काउंटिंग के दिन आप देख लीजिएगा 12 बजे के पहले क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसियां छोटी हैं, 12 बजे के पहले पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। आदाब दोस्तों, त्रिपुरा में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा चुनाव के रिजल्ट को लेकर के एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया है जिसमें बता दिया है कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट कितने बजे तक काउंटिंग वाले दिन आ जाएगा। और इस दावे के बाद पूरे देश में या हम ये कहें त्रिपुरा के अंदर और तमाम पार्टियों के अंदर हलचल तेज हो गई है। किस तरह से क्या कुछ उन्होंने कहा ये आगे आपको दिखाएंगे। दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर यहां पर मुक्त रेवड़ी कल्चर को लेकर के अब बीजेपी खुद फंस गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से त्रिपुरा विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले मुक्त रेवड़ी कल्चर को आगे बढ़ाया है, इसको लेकर के उनका एक वीडियो जो है वायरल हो गया है जिसमें पीएम मोदी ने रेवड़ी कल्चर को लेकर के जो सवाल खड़े किए थे, अब वही सवालों में बीजेपी खुद फंस गई है। किस तरह से ये भी आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर के। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राहुल गांधी की फ्लाइट को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने वाली है। कल लास्ट डे था चुनाव प्रचार का और अब जो है शायद कल या परसों जो है वोट डाले जाएंगे। लेकिन यहां पर वोटिंग और काउंटिंग से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह बता दिया है कि त्रिपुरा के अंदर कितने बजे तक काउंटिंग वाले दिन चुनाव रिजल्ट घोषित हो जाएगा और फाइनल हो जाएगा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने वाली है। यह टाइमिंग तक अमित शाह जी ने बताई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, उनके बयान को सुनिए, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। त्रिपुरा मोथा की तरफ से वो बहुत किंग मेकर जैसे उनका इमेज बन गया है कि अगर हंग असेंबली होते तो वो किंग मेकर बनेंगे। मीडिया भी उनकी तरफ क्यूरियोसिटी हंग बननी ही नहीं है, फिर क्या है कोई इस विषय का चर्चा करे। हंग नहीं बननी है, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। काउंटिंग के दिन आप देख लीजिएगा 12 बजे के पहले क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसियां छोटी हैं, 12 बजे के पहले पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में 2 और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने यह बता दिया है कि त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव के वोटिंग की काउंटिंग जिस दिन होगी, जिस दिन वोटों की गिनती की जाएगी, उस दिन 12 बजे से पहले ही चुनाव रिजल्ट आ जाएगा और सरकार उनकी बन जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी छोटी है इस वजह से। अब इनके इस बयान के बाद लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। मोहम्मद उस्मान नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है मतलब ईवीएम सेट है। इसके बाद देखिए अमलेंद्र अजय लिखते हैं किंतु त्रिपुरा की सत्ता बदलेंगे। यदि बीजेपी के सीएम ने त्रिपुरा वासियों के लिए काम किए होते तो बच्चों दे पीएम और कुछ इस तरह से अब्यूज उन्होंने किया है। तो इस तरह से जो है उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद लगातार जो है कई और नेता इसमें सवाल खड़े कर रहे हैं। एक जय नाम के ट्विटर यूजर उन्होंने लिखा है कि आप चाहो तो बिना काउंटिंग बिना चुनाव सरकार बना लो, आप चोरी और खरीद कर बना सकते हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह जी को इस तरह से कैसे पता चल गया कि 12 बजे से पहले ही चुनावी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अमित शाह जी के पास ये टाइमिंग कहां से आ गई। और वाकई ये एक सवाल है कि 12 बजे से पहले गृह मंत्री जी को कैसे पता हो गया कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव नतीजे आ जाएंगे। खैर आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है फ्री यानी मुफ्त की रेवड़ी कल्चर को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त रेवड़ी कल्चर को लेकर के सवाल खड़े किए थे। उन्होंने साफ कहा था कि ये युवाओं के लिए, देश की जनता के लिए घातक है। लेकिन अब खुद बीजेपी किस तरह से रेवड़ी कल्चर को आगे प्रमोट कर रही है, आपको हम एक बयान सुनाते हैं। पहले प्रधानमंत्री जी का बयान सुनिए, उसके बाद गृह मंत्री जी का बयान सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि करनी और कथनी में क्या फर्क होता है। सुनिए। हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर
वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। माताओं बहनों, जोर से ताली बजाना। हर साल आपको 2 मुफ्त गैस के सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और कॉलेज की छात्राएं हैं, माताओं बहनों फिर से ताली बजाना। कॉलेज की छात्रा को मुफ्त में स्कूटी देकर हम आपको बच्ची को पढ़ाने की व्यवस्था करने वाले हैं। वो स्कूटी पर कॉलेज तो जाएगी, मगर शाम को माताओं बहनों आपको भी बिठाकर बाजार में भी ले जाएगी और खरीदी कर वापिस आएगी। कल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर, तो ये देख लिया आपने, ये बयान है अमित शाह जी के और पीएम मोदी जी के, जो रेवड़ी कल्चर को लेकर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये देश के लिए और युवाओं के लिए घातक है। लेकिन दूसरी तरफ त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव हैं, तो बीजेपी और उनके ही नेता गृह मंत्री ऐलान कर रहे हैं कि महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर दिए जाएंगे और लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, पीएम कह रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर खराब है, इसको खत्म करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ रेवड़ी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब बयानों में इस तरह से झोल और कर्मी और कतनी को लेकर के लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी और बीजेपी के बीच अब कांटे का मुकाबला चल रहा है, वो चाहे सर्वे में हो या चाहे जमीन पर हो। खबर यह है कि वाराणसी में राहुल गांधी के फ्लाइट को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई है। अजय राय बोले भाजपा डर गई है। दरअसल खबर क्या, मैं आपको बताता हूं। वाराणसी में राहुल गांधी की फ्लाइट को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली है। राहुल 14 फरवरी को प्रयागराज में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सोमवार देर रात राहुल गांधी की फ्लाइट बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी। इसके बाद सड़क मार्ग द्वारा प्रयागराज जाने का कार्यक्रम निर्धारित था। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा है कि भाजपा सरकार के इशारे पर राहुल गांधी को बाबतपुर एयरपोर्ट उतरने नहीं दिया गया। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा सरकार डर गई है और घबराई हुई है। इसके चलते उनकी फ्लाइट को काशी में उतरने नहीं दिया गया। इस सरकार की जितनी निंदा की जाए कम है। भाजपा सरकार का रवैया शर्मनाक है। और वाकई ऐसा क्यों? राहुल गांधी के मतलब जो है जहाज को मतलब वाराणसी के अंदर उतरने क्यों नहीं दिया गया? उनकी फ्लाइट के लैंडिंग की परमिशन क्यों नहीं दी गई? ये एक सवाल है। और लोगों ने भी यहां पर जो है कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। शायद हो सकता है राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तरह से लगातार ऊपर जा रही है उससे भी बीजेपी बौखला गई होगी और इसका नतीजा है कि बीजेपी इस तरह से अब इस तरह की हरकत कर रही है। आप इस पर भी क्या सोचते हैं जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।